किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल के ऊपर कि आपको भी कैसे मैनेजमेंट करना है, और अगर मैनेजमेंट आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो धान की फसल से भी आप घाटे में चले जाएंगे। उसका एक मैं उदाहरण आपको लाइव प्रूफ दिखाने आ गया हूँ सीधे खेत पे। तो किसान भाइयों, मेरे पीछे ये जो धान की खेती देख रहे हैं, इसी धान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा और जानकारी के साथ साथ आपको लाइव भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो किसान भाइयों, पहले मैं थोड़ा सा आपको उस फसल के ऊपर दिखा देता हूं कि उसका डिफरेंट कितना है। आप मतलब मानने को तैयार नहीं होंगे। एक वैरायटी, एक किस्म, एक खेत पर धान लगा है, मेड़ का बस अंतर है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंट कैसे हो सकता है, वही सब दिखाने के लिए आपको इस वीडियो पर मैं दिखाने का फुल प्रयास करूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने ये दो तरह की धान लगी हुई है। एक ये वाली धान हो गई और एक किसान भाइयों ये वाली धान। तो इस वाले धान की अगर मैं थोड़ा सा आपको बाली दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे मात्र इसमें 8-10 इंच की बाली आई है। मुश्किल से मुश्किल आप देख पा रहे होंगे, एक बाली नहीं पूरे खेत की बाली अगर मैं दिखा दूं तो पूरा ऐसा ही रिजल्ट होने वाला है। अगर मैं दूसरे खेत की थोड़ा सा मैं बात करूंगा, देखिए इस पर थोड़ा सा किसान भाई ने देखो क्या नहीं किया, खरपतवार का भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और खरपतवार अगर किसी भी फसल पर हो जाती है अधिक खरपतवार तो उत्पादन पर सीधा सीधा फर्क डालती है। उसका लाइव उदाहरण ये रहा किसान भाइयों। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस पर देख पा रहे होंगे बहुत सारी खरपतवार भी आपको देखने के लिए मिल रही होगी किसान भाइयों। इस तरह की ये जो मेथा घास होती है इस तरह की, और ये जो केनी होती है, सेवई होती है, और दूबा घास जो बोलते हैं, उस तरह की घासों से ये संक्रमित हो गई है, जिससे सीधा सीधा इसकी बाली पर प्रभाव पड़ा है। और मैं आपको एक बाली भी यहाँ से निकाल के दिखाने का प्रयास करूँगा। तो बाली देख पा रहे होंगे किसान भाइयों, मात्र इतनी बाली आई है। वहीं दूसरी साइड अगर मैं बात करूँगा कि जिस भाई दूसरे मतलब मैनेजमेंट जिसमें अच्छी तरह से किया है, उसका थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूँगा कि उस पर कैसा रिजल्ट है। तो किसान भाई वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसा है आपका ये युवा किसान आपके सामने हमेशा वीडियो लेकर आता रहेगा। जो भी जानकारियाँ होंगी पूरी आप तक मैं शेयर होंगे। कितना बढ़िया ज़बरदस्त बाली और कितनी लंबी बाली लेकर आया है ये धान। तो आप मेरे सामने बिल्कुल लाइव देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा धान। और एक से बढ़कर एक किसान भाइयों इस पर बाली बढ़कर चढ़कर निकल कर आई है। ये देख पा रहे होंगे इतनी लंबी बाली किसान भाइयों, हमारे एक हाथ तक की बाली ये जा रही है कम से कम, देख पा रहे होंगे। तो इस तरह पैदावार बढ़ाया जाता है, और इस तरह अगर आप भी पैदावार बढ़ाना सीख गए तो अदर किसानों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे धान की फसल से किसान भाइयों। तो कैसी लग रही है वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके ही हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं खेत के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इनके खेत पर आप देख पा रहे होंगे तो किसी भी तरह की हमें घास और खरपतवार देखने के लिए नहीं मिल रही है। मैं आपको सभी तरीके से दिखाने का प्रयास करूंगा, और नीचे भी थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा किसान भाइयों। आप देख पा रहे होंगे किसी भी तरह का इस पर खरपतवार देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया है। और बहुत ही अच्छा इनका प्रोडक्शन मैं अभी से कह दे रहा हूं कि इस किसान भाई की अपेक्षा इस किसान भाई कम से कम 40 से 50% अधिक उत्पादन लेगा और प्रॉफिट भी लेगा, क्योंकि इसकी जो है तो धान की क्वालिटी बता रही है। तो इस तरह से अगर आप भी मैनेज कर लेते हैं अपनी फसल को, इसने कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं उस किसान भाई से भी मैंने पूछे हैं, और इससे जो पूछा उससे भी हमने पूछा जो इस किसान भाई ने डाला है अपने खेत पर। तो इस किसान भाई से हमने जब बात करी तो इन्होंने बताया मैंने DAP यूरिया छोड़ के कुछ भी नहीं डाला, और इतने से ही वो उत्पादन लेना चाहते थे। लेकिन इस किसान भाई के पास जैसे ही मैं गया, थोड़ा सा मुझे समझदार दिखे, थोड़ा सा उन्होंने मुझे बैठकर बताया कि देखो भाई, यूरिया और DAP से किसान अच्छा उत्पादन नहीं ले सकता। उसके लिए जो मिनरल और चाहिए, और जो उसके लिए टॉनिक चाहिए, जो उसके लिए फर्टिलाइज़र चाहिए, उसने हमें बताया। इसमें दोस्तों उसने गोबर की खाद के बारे में बताया कि कम से कम 2 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से या 3 ट्राली उन्होंने डलवाई, कह रहे थे, कंफर्म ध्यान नहीं है, लेकिन 2-3 ट्राली उन्होंने 1 एकड़ पर डलवाई। और धान की फसल बिल्कुल आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे कि पूरा खेत एकदम बहुत अच्छा तरीके से पूरा धान भरा पड़ा है।
और बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं किसान। वहीं इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा घास और ये कई तरह के देखने के लिए मिल जाएंगे, जिस वजह से प्रभावित हो चुकी है। लेकिन हम इस किसान को अगले साल बताएंगे कि नहीं भाई, DAP और यूरिया बस नहीं, आप इन भाई का भी थोड़ा सा तरीका अपना सकते हैं। और इन्होंने भाई बताया कि इन्होंने यूरिया DAP तो डाला ही, लेकिन उसके साथ DAP की और यूरिया की मात्रा कम करके उतने ही पैसे से, उतने ही खर्चे से इन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट और ह्यूमिक एसिड और एक बार खरपतवार का स्प्रे करवाया, जिससे कि इस पर खरपतवार नहीं है और सीधा सीधा उसका उत्पादन पर प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। ये किसान भाई की फसल बहुत ही अच्छी और डेवलप दिख रही है। यहीं से हम, और जो भी रहेगा आगे का मंडी भाव, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है इस समय धान का। ये धान बिल्कुल हार्वेस्ट में आ चुका है 8-10 दिन के बाद। अभी आपके यहाँ क्या रेट और क्या प्राइस चल रहा है क्विंटल के हिसाब से बताइए किसान भाइयों। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसी लगी है लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर किसान भाइयों, हमको एक बहुत उत्साह मिलता है जब आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम 700 सब्सक्राइबर के बहुत पास में हैं और आप करवा देंगे वो भी पता है। तो किसान भाई ऐसे इनका जो है तो प्रोडक्शन अच्छा जा रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है किसान भाई। और उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ह्यूमिक एसिड डाला था उस टाइम पर फसल मात्र 30 दिन के अंदर 25 दिन के ह्यूमिक एसिड डाल दिया था, जब अच्छी तरह से जड़ें बैठ रही थी और जड़ों का अच्छी तरह से फैलाव भी हो गया। तो किसान भाइयों आपके सामने लाइव रिजल्ट है। तो बताइए आपको कौन सी फसल और कौन सा खेत ज़्यादा बेटर लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसान भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद किसान भाइयों।